नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पणासनो मंगला तुमको
have started taking this short movie clip now. Tell me what you think is the most important thing in life. Having fun. पापा जी, आपने हमारे समक्ष एक आदर्श जिंदगी का उदाहरण रखा है और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपने यह सिखाया कि कामयाब जिंदगी कैसे जी जाती है। आप एक आदर्श बेटे, भाई, पति, पिता, दोस्त, दादा और नाना के रूप में अपनी ज़िंदगी जी है। बचपन में अध्ययन में अच्छे होने के कारण आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लेने में कामयाब हुए। वहाँ आपने शर्त रखी कि अगर मैकेनिकल मिलेगा तो ही दाखिला लूँगा। माता पिता का मन रखते हुए विदेश न जाकर कलकत्ता में ही कई इंजीनियरिंग कंपनियों में नौकरी की। फिर बाद में अपने पिता के व्यापार में सहयोग दिया। शेयर बाज़ार में कामयाबी मिली और म्यूचुअल फंड्स में एडवाइज़र बने। आपको एक पढ़ी लिखी समझदार जीवन साथी मिली। उन्हें आपने पहली रात ही बताया कि आप एक साधारण आदमी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। माँ, आपने भी उनका पूरा साथ निभाया और दोनों की ज़िंदगी में भरपूर तालमेल और असीम प्रेम की बढ़ोतरी सालों साल होती रही। आपका दाम्पत्य जीवन हमारे सामने एक मिसाल है। हम 3 भाई बहन के आने से आपकी खुशियाँ और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ीं। हर बच्चे के साथ आपका एक अनोखा और खूबसूरत रिश्ता है जो आज हमारे हृदय के तारों को खींच रहा है। आपने अपने माता पिता की सेवा भरपूर की और अंत तक उनका साथ निभाया। आपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ हमेशा एक मधुर रिश्ता रखा। कोई आपको कितना भी कोसता या भला बुरा कहता, आपने कभी किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखी, अपितु सबके लिए अपने सामर्थ्य से बढ़कर किया। आप अपने आदर्शों पर कायम रहे और उनके साथ कभी समझौता नहीं किया। विश्व भ्रमण का शौक आपको दुनिया के हर कोने का दर्शन करवाने में सफल रहा। आप हर साल हम बच्चों को छुट्टियां बिताने बाहर ज़रूर ले जाया करते थे। वो सारी बातें हमेशा हमारे दिल में कैद रहेंगी। हमें आपकी सीख हमेशा एक सादगी भरी और आदर्श ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मैं पापा जी को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और यह कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। धन्यवाद। पापा जी, मेरी शादी के बाद घर आने पर आपने मुझे बहुत प्यार से अपनाया। परिवार के प्रति आपका प्रेम, स्नेह व बहुत लगाव था। हम लोग जब भी कलकत्ता आते थे, बच्चों के साथ, खास कर निकिता के साथ आपका ताश खेलना, ताश का घर बनाना निकिता को बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मेरा लाया हुआ मिष्टी दोई आप बहुत शौक से खाते थे। हम लोगों के कलकत्ता आने पर सब मिलकर पिक्चर जाना व बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाना भी याद आता है। आप हमारे यादों में हमेशा रहेंगे पापा जी। प्रणाम। लोग कहते हैं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब कि एक व्यक्ति अपना चरित्र अपने बचपन से ही लेता है। अपने बचपन की सीख तो मुझे पापा जी आपसे ही मिली है। अपने 40 साल की जिंदगी में आपका साथ अटूट रहा है।
छुक छुक गाड़ी से लेकर विक्टोरिया की सैर कराना, बीहाइव स्कूल में छोड़ने से लेकर आईआईटी के काउंसलिंग सेशन में ले जाना, टेप रिकॉर्डर में लकड़ी की काठी सुनाने से लेकर बेबी एलिफेंट वॉक सुनाना और एबीसीडी लिखने से लेकर लंबी लंबी एसेज लिखाना। मेरी जिंदगी के हर पहलू और कश्मकश में आपने धीरज और समझदारी से मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाया है। जीवन के मुश्किलों में आपका हमेशा साथ रहा है। पापा जी, आपने कभी भी मुझे कोई भी चीज करने से नहीं रोका, चाहे मुझे आईआईटी के बाद यूएस में पढ़ाई करना हो या वहां नौकरी करना हो। करियर और पैसे के लिए लोग विदेश जाते हैं और मैं भी गया था, लेकिन यूएस में आपका आकर्षण इतना ज्यादा था कि मैं वहां रह नहीं पाया, वापस इंडिया आना ही पड़ा। कलकत्ता में जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की तो आपके अनुभव और कॉन्टैक्ट्स का पूरा सहारा मिला। बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप कितनी आसानी से समाधान कर देते थे। फिर मैं अपनी जिंदगी के उलझनों में ऐसे फंस गया और इतना व्यस्त हो गया कि जैसे मैंने आपको भुला ही दिया हो। अब अफसोस करता हूं कि आपके आखिरी लम्हों में काश मैंने थोड़ा समय और निकाला होता। पापा जी, your body has turned into ashes, your spirit has not. Your ashes have turned into flowers, your memories have not. Truly, you have not gone anywhere. I always feel your presence inside me. आज चंद शब्द पापा जी के लिए कहना चाहूँगी। इस घर में आपके द्वारा प्यार भरा स्वागत मुझे हमेशा याद रहेगा। आपने हमें अपने स्नेह और अपनेपन से हमेशा इसी परिवार का हिस्सा महसूस कराया। हमारी पारिवारिक शिखरजी की यात्राएं, छोटी बड़ी आउटिंग्स, हर परेशानी के टलने के बाद आपका सहजता से कहना ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, आपकी सादगी, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, ये सभी यादें हमेशा मेरे मन मस्तिष्क में रहेंगी। आप एक अच्छे पिता और पति के साथ एक बहुत अच्छे और खूब प्यार करने वाले दादाजी का श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आरव आरोही अपने दादाजी का स्नेह और छत्र छाया से हमेशा वंचित रहेंगे, इसका हमें बेहद दुख है। आप हमारी यादों में और दिलों में सदैव रहेंगे पापा जी। I can proudly say that Papa Ji was a gem of a person. Pranam. Pranam. This is a memory of you, Dadaji. Up you flew in a rainbow of stars. Up you flew inside and below. Up you flew and never looked back. Up, up to heaven's door. Now we have nothing but memories to cherish. Now we have nothing but devastating grief. Now we have nothing but mourning love, nothing but eternal disbelief. What used to be the most blissful of days, what used to be a real dancing joy, what used to be an earthly paradise, what was a world to enjoy. Pranam. Pranam, I love you, Dadaji. Hello everyone. आज हम सब अपने अपने तरह से मनोहर जीजा जी के जीवन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं पिछले 35 सालों से जब से होश संभाला जीजा जी से इंटरैक्ट कर रहा हूँ। The one trait that stands out to me is that he was and probably is always around. Mostly non-controversial, non-argumentative, always visible, always around, even if in the shadows. Supporting whoever needed him, sometimes self-sacrificing when needed. जब उनके बाबा जी को उनकी ज़रूरत थी तो वो उनके साथ रहे। जब उनके भाई को उनकी ज़रूरत थी तो वो उनके साथ खड़े रहे। जब बच्चों को उनकी ज़रूरत थी, he was always there with them. So with all our side of the family, not imposing himself on anyone, just being there. An introvert by nature, he did what he could do best, supportive of everyone who he felt was right, although not confronting anyone who he felt was wrong.
टुक्कू जीजी could not have found a better life partner. मैंने खुद देखा है जिया जी को हमेशा जीजी को शांत करते हुए, समटाइम्स कभी कभी वेरी फर्मली बट ऑलवेज सपोर्टिव। उनका लाइफ का मंत्र कि कभी किसी का भला ना कर सको तो कम से कम कभी किसी का बुरा तो मत करो was a sign of his ideal thoughts. हमेशा अपना ओपिनियन देना, लेकिन अपने ओपिनियन को इम्पोज कभी नहीं करना। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जीजा जी हैज़ लेफ्ट अस टू बी इन अ बेटर प्लेस। एज अ फैमिली हम हमेशा उनको मिस करेंगे, और स्पेशली जब नेक्स्ट टाइम हम कोलकाता में जीजी के घर जाएंगे, वो बहुत मुश्किल समय होगा। हमारे बातों, आर्ग्यूमेंट्स, मजाक मजाक में झगड़ा चालू करना, इसके बीच वो अपने आर्मचेयर में बैठकर अपना जो इनपुट देते थे, द मोस्ट वैल्यूबल इनपुट, अब वो हमारे इनपुट में हिस्सा नहीं रहेंगे। दैट विल बी मिस्ड द मोस्ट। आई होप टुक्कू जीजी, स्मिता, समर एंड सुमंत and the entire Bhutoria family somehow get strength from this loss at this difficult time and carry on with his life and his thought process. Stay safe. This is in loving memory of our respected Masaji, straight from my heart. A good heart said goodbye forever. An inspiring soul ascended to heaven. Shall continue to live in our memories, to guide and protect us all through our journeys. Gone from our hearts, but never from our minds, shall forever be missed for a gentle heart that had been so kind. We shall be praying for you in this hour of pain. May you always shower your blessings on us as rain. सरल, शांत और संतोषी व्यक्तित्व के धनी मनोहर बाबू आज हमारे मध्य नहीं रहे, किंतु उनके साथ बिताए हुए पल हमारे मानस पटल को हमेशा स्पर्श करते रहेंगे। ईश्वर दिगंत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं सभी प्रियजनों को उनकी रिक्तता सहने की शक्ति दें। सबों को कनाडा से मोंटी भाई और नीना का प्रणाम। आज मनोहर बाबू की यादगार में हम कुछ शब्द कहना चाहेंगे। उनके जैसा इंटेलिजेंट, धीरज वाला और शांति व्यक्ति शायद ही कोई होगा। Even though Manohar Babu graduated from the prestigious Kharagpur IIT, उनमें जरा भी अहंकार या एरोगेंस नहीं था। He was what I would say an epitome of humbleness. Over the last 45 years, जब भी हम लोग ने इंडिया विजिट किया, तब तक I truly enjoyed our discussions with him. And these were on a wide range of topics. शुरू में जब स्मिता, समीर और समंत छोटे थे, तब हम लोग एजुकेशन के बारे में चर्चा करते थे। समर और समंत के लिए फ्यूचर में कौन सा कैरियर अच्छा रहेगा, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या फिर MBA पढ़ाई करना तो कब करना। फिर जैसे जैसे वो लोग बड़े हुए तो डिस्कशन होता था कि किधर कैरियर ठीक रहेगा, फॉरेन में, USA, कनाडा या UK, कि इंडिया ही में आगे चल के फ्यूचर बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जैसे समय बीतते गए, हम दोनों की बात होती थी कि स्टॉक मार्केट में क्या स्ट्रेटजी ठीक रहेगी, ब्लू चिप स्टॉक्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या क्या स्ट्रेटजीज करना अच्छा चलता है। बस कोई भी सब्जेक्ट हो, I always found Manohar Babu to be very well read, knowledgeable. He would have researched the topic extensively
and having considered the pros and cons, he would be very deliberate in giving his opinion. जब भी मनोहर बाबू से इंटरेक्शंस हुआ, मैंने कभी भी उनको ऊंचे आवाज़ में बोलते नहीं सुना। हम हमेशा ही उनको सॉफ्ट स्पोकन पाया। नेवर सॉ हिम लूज हिज टेम्पर। ना ही कभी भी कोई भी निंदा करते देखा। In a word, Manohar Babu was a thorough gentleman. We will always miss him very, very much. And गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रणाम। नमस्कार। मनोहर जी का अचानक चले जाना एक रिक्तता बन गई है। वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि वो यहीं कहीं पर है, कहीं गए नहीं हैं। मुझसे उनकी निकटता अधिक थी। ग्रुप के सज्जन व्यक्तियों में वो सर्वोच्च थे। हर मौके पर उनका अपनत्व तो याद आता है। साथ में सुबह की सैर, साथ में घूमने जाना, संगीत सभा आदि आदि सभी प्रोग्रामों में हम साथ साथ रहते थे। सादगीपूर्ण जीवन, सौम्य शांत व्यवहार, चित्रों में उनके व्यवहार की झलक साफ दिखाई देती है। हरिद्वार, जिम कॉर्बेट, नैनीताल, रायचक, कौशानी, बालेश्वर आदि आदि जगहों पर हम लोग साथ साथ रहे। ये स्मृतियाँ भूल पाना संभव नहीं लगता। अभी एक दिन पहले ही लता जी का गाया एक रेयर गीत मैंने उन्हें भेजा था, वे हमेशा याद आते रहेंगे। शोभा जी को तथा पूरे परिवार को हमारा हार्दिक साधुवाद। ईश्वर आप सभी को संबल दे, वह दिवंगत आत्मा अपने चिर लक्ष्य को प्राप्त करे, यही कामना है। धन्यवाद। मैं राजेंद्र सुराना रविंद्र सरोवर के एक प्रभाती दल की ओर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मनोहर लाल जी भुतोड़िया का गत 5 अक्टूबर को अचानक स्वर्गवास हो गया। हमारे प्रभाती दल के एक सदस्य मनोहर लाल जी एक शांत और सरल स्वभाव के बड़े ही नेक व्यक्ति थे। हमारे इस दल के प्राय हर कार्य में वे बड़ी उत्सुकता से भाग लिया करते थे। चित्र में आप सभी को उनका ये गुण साफ दिखाई दे रहा है। हमारे सदस्यों में श्री सक्सेरिया जी, श्री महाजन जी, श्री झुंझुनवाला जी, श्री कपूर जी, जाना जी व खंडेलवाल जी से उनकी खास मित्रता थी। किसी का जन्मदिन हो या होली का त्यौहार हो या स्वतंत्रता दिवस, हम लोग सब मिलकर बहुत ही हंसी खुशी से उत्सुकता से मनाते थे। श्री महाजन जी के घर पर संगीत संध्या का प्रोग्राम जब भी होता था तो उनका और शोभा जी का योगदान हमेशा रहता था। ऐसे व्यक्तित्व का अचानक चले जाना हम सभी के लिए बड़े दुख की अनुभूति है। मैं हमारे सारे प्रभाती दल की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवं मांगू छूं, रहे जन्म जन्म
તારો સાથ પ્રભુજી એવું માંગું છું. તારું મન હર મુખડું જોયા કરું, રાત દિવસ રટન તારું કર્યા કરું. અંત સમય રહે તારો ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, તમારા અવગુણ હયામાં ધરશો નહીં. શ્વાસો શ્વાસ રહે તારું ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. મારા પાપને તાપ સમાવી લીજો, તારા ભક્તને દાસ બનાવી લીજો. જ અંતરની અભિલાષ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. તારી ભક્તિનો રંગ મને લાગી ગયો, ભય જન્મ મરણનો ભાગી ગયો. દોડી આવું છું તારા દ્વાર, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રભુ મુજને મળે, એવ આશા ધરું પ્રભુ આપ કને. આપો મુક્તિ પુરીના વાસ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. शान्तिं शान्तिनिशान्तं शान्त शान्त शिव नमस्कृत्य स्तोतुं शान्तिनिमित्तं मन्त्रपद शान्तस्तौमि. ओमिति निश्चित निश्चित वसे नमो नमो भगवते अर्थे पूजा शांति जिनाय जयवते सस्याप स्वामिने समीनाम धमीनाम सकलाशेष सम्मति शेषक महासंपत्ति समन्विता सस्या तैलोक्य पूजताय च नमो नमो शांति देवाय सर्वामूर्ष सुमु स्वामिक संपूजिताय निजिताय भुवन जन पालनोद्वततमाय सततस्मै सर्वतिरीनाशं नाशन कराय सर्वाशिव प्रशमनाय दुष्ट ग्रह भूत पिचाच शाकिनीमान प्रथमनाय यशेति नाम मंत्र प्रधानम वाक्योपकृतोषा विजय कुरुते जनहितमिति च नतं शांतिं भवतु नमस्ते भगवती वजाय पराजिते अपराजिते जगत्यां जयति जय वै भवति सर्वशापि संगरस्य भद्रकल्याण मंगलम प्रदेदे साधूनां च सदा सृष्टि पुष्टि प्रदेजिया भव्यानां कृतसिद्धे नित्ये निर्वाण जनी सत्वानां अभ्यर्थना निरते नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावय नित्यमुद्यते देवी सम्यक् दृष्टिनां मृतिमति बुद्धिपदानाय जिन शासनतानां शान्तिनतानां च जगति जनतानां सम्पत्कीर्ति यशोवर्धनी जय देवी विजयस्व सलनान भय विषधर दुष्टग्रह राजोपत राक्षस रिव्युकन मारी चौथे शापदा दिव्य
अथ रक्ष रक्ष सुशिवं कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु तं सदेति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु तं भगवती गुणवती शिवशान्ति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति कुरु कुरु जनानम ओमिति राम राम ऋक्षं रुं फुट फुट स्वाहा एवं यन्नामाक्षं पुरस्सरतां संस्था जय देवी कुरुते शान्तिं नमतां नमो नमः शान्तस्मै इति पूर्वसुदर्थ मंत्र पदावदर्प सवं शान्ति सलादि भय विनाशी शान्ति भक्तिमतां यश्चैनं पठति सदारिणोति भावयति यथा योगं श्री शान्तिपदं श्रीमान् देवश्च उपसर्गाशयं यान्ति चित्तदन्ते विघ्नवलय मन प्रसन्नतामेति पूजमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।